ये हम बात करते हैं महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में। निराला का सारा जीवन सांसारिक दृष्टि से असफल, अव्यवस्थित, विशृंखल, अतिशय अव्यवहारिक और दुखी रहा है। आर्थिक विपन्नता इनमें प्रमुख रही है। इस सांसारिक दुखद नियतिवाद के आगे हार जीत की द्वंद्वपूर्ण मनः स्थिति और उसका अंतस्ताप ही निराला की रचनात्मकता का मुख्य दिशा है। रचना के आंतरिक क्षणों में फैलाव में गंभीर अध्ययन, चिंतन, मनन से निकले हुए निष्कर्षों को यह अंतस्ताप तीखा बनाता है। संसार के महान कलाकारों के जीवन में जितनी विडंबना आई हैं, निराला उसी तरह की बल्कि उससे भी गहरी, आक्रामक, संघातिक विडंबनाओं के शिकार रहे हैं। वैसे कोई भी रचनाकार जीवन के इस तरह के गर्हित संतापकारी रूपों द्वारा ग्रस लिए जाने के लिए अपने को खुला नहीं छोड़ता और न ही इसे एक सिद्धांत के रूप में अपने कलाकार जीवन में ग्रहण करता है। निराला ने भी वरदान समझकर नहीं बल्कि एक विवश कटु यथार्थ की तरह इन विडंबनाओं को बाड़ी दी। इसलिए जहां इस तरह की स्थितियां साधारण मनुष्य के जीवन को अकर्मण्यता, असहायता और परामुखता की ओर अग्रसर करती हैं, वहीं एक सच्चा और मौलिक रचनाकार इसे अनुभव, संचय और उदात्त भाव का साधन बनाता है। निराला के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब वे कहते हैं, मराहूँ हजार मरण, पाई तब चरण शरण, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं गई। व्यर्थ प्रार्थनाएं जैसे अब हैं पिंजर पंजर कर से, जनता के हृदय जिया, जीवन विष विषम पिया, बाहर मैं कर दिया गया हूँ, भीतर पर भर दिया गया हूँ। तो रचना और काव्य के मुखर अर्थ से मौन की उस सनातन भाषा तक पहुँचने का संकेत देते हैं, जो अंततः सारी महान और सार्वभौमिक कविता का लक्ष्य है, और जहाँ पहुँचकर कविता या कोई भी रचनाकार एक सार्वभौमिक वास्तविकता और मनुष्य की आदिम नियत की गूढ़तम संकेत बन जाती है। धन्यवाद।